वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्केल, मापनी। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे जो स्केल है चैप्टर है, मापनी है, उससे एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का जो है 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो हमारा टोटल कितने नंबर का होता है? वो हमारा 60 मार्क का होता है, 60 नंबर का ये हमारा टोटल पेपर होता है। और इसमें का जो स्केल चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। अगर हम लोग इसको सीख लिए, और ये हर बार आता ही आता है, इससे जो क्वेश्चन है वो हर बार आता ही आता है। तो अगर हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया अच्छे से, इसका ये मतलब है कि हमारे जो 10 मार्क है वो पक्के पक्के तैयार हो जाएंगे, 60 में से 10 अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, जैसे कि हम लोग इससे पहले जस्ट लेटरिंग पढ़ा, लेटरिंग से हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उससे पहले हम लोगों ने सिंबल पढ़ा है, सिंबल से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उससे पहले हम लोगों ने डायमेंशनिंग पढ़ा है, डायमेंशनिंग से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कभी आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक 25 मार्क का क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है, अगर हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं तो। और हमारा पेपर होने वाला है 60 नंबर का। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि स्केल क्या है, मापनी क्या है, स्केल पढ़ क्या रहे, क्यों रहे। स्केल का मतलब ये नहीं जो स्केल यूज करते हैं, ठीक है, वो नहीं है। स्केल का मतलब यहाँ पर मापनी से है, और यहाँ पर कौन सी मापनी यूज करना है ये हमें पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की चीजें यहाँ पे समझनी है, जो चीज़ अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो चीजें नहीं। ठीक है ना, देखिए क्या है कि जैसे कि हम लोग एज ए इंजीनियर क्या करते हैं, किसी मशीन का ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं का मैप बनाते हैं, घर का नक्शा बनाते हैं, किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, किसी सिटी का मैपिंग करते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसका मैप बनाना होता है। मान लीजिए किसी घर का नक्शा बना रहे हैं, तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसको पेपर पर बनाना है। तो क्या जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा पेपर लेके आएंगे, उसका नक्शा बनाना है? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे है 100 मीटर इधर से है और 100 मीटर इधर से है, तो इतना बड़ा पेपर ले आएंगे इसको बनाने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी ड्राइंग का जब एक्चुअल ड्राइंग को हम पेपर पर उतारते हैं तो हम स्केल का यूज करते हैं, ठीक है, मापनी का यूज करते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे कि कोई एरिया है 10x10, मतलब कि 10 मीटर उसकी लंबाई और 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, और उसे हमें ड्राइंग पे उतारना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मापनी जो है, एक पैमाना हम लोग मान लेंगे कि 1 मीटर बराबर, उसमें हम लोग मान लेंगे कि 1 मीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना मीटर है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर होगा तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का हमको एरिया बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, जिसको हम पेपर पे बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका स्केल का यूज करते हैं। लेकिन हमको इसलिए समझना होगा कि कौन से मेथड यूज किए जाएंगे कि हम लोग जो है किसी मैप को उसको ड्राइंग शीट पे उतारने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, वो हमारा ये मेथड है स्केल। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब हम लोग मैप बनाते हैं, जब मैप बनाते हैं उसमें डायमेंशन को रिड्यूस किया जाता है। मतलब कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1 मीटर की कोई लेंथ थी तो उसको 1 सेंटीमीटर में बदला गया है, मतलब उसके साइज को कम किया गया है। ठीक है, उसके साइज को क्या किया गया है, कम किया गया है। अगर इसी प्रकार किसी मशीनरी का ड्राइंग बनाना हो, जैसे कि एग्जाम्पल के ले लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, घड़ी में बहुत छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, ठीक है, तो अगर उसको उसका ड्राइंग बनाना है, उसको अगर हम ड्राइंग बनाएंगे उसी के साइज में, तो दिक्कत क्या आएगी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इतनी ज़्यादा पेंसिलों का यूज होगा कि वो सब एक दूसरे में मिल जाएगा, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ड्राइंग को बड़े साइज में बनाया जाता है, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो, स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई दें। जैसे कि
अब मान लीजिए कोई डायमेंशन 1 mm का है, वो 1 मिलीमीटर का है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर के बहुत ज़्यादा डायमेंशन उसमें है, 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, इस तरह का उसमें डायमेंशन है। तो अगर हम लोग उसे बनाएंगे, बनाना तो लोग बना ही लिए इस तरीके से, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतनी छोटी सी एरिया में बात इतनी छोटी सी होती है, उसमें इतनी सारी मशीनरी लगी होती है कि अगर इसको बना देंगे तो बना ना बना सब एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, छोटी सी डायमेंशन को बड़ा कर लेते हैं, जो 1 mm है उसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या फिर इस तरह से कहें 1 mm को 10 mm मान लिया गया, ठीक है। इस तरीके से एक जो है रेशियो लेकर के, एक पैमाना लेकर के, एक स्केल का मान करके हम उसके साइज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग क्या होती है, एकदम स्पष्ट रूप से ड्राइंग बनती है और एक एक चीज उसमें समझ में आता है, ठीक है। दो बातें हो गई, एक जब हम किसी बड़े एरिया का मैप बना रहे थे, नक्शा बना रहे थे, तो उसके स्केल को हम लोग छोटा करके बना रहे थे कि हमारे ड्राइंग शीट पे वो आ जाए। और दूसरी बात क्या हो रही थी, जब किसी छोटे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग उसका ड्राइंग बना रहे थे तो उसको हम लोग बड़ा करके बना रहे थे, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग को पता चल गई कि स्केल में मापने में करते क्या है कि किसी डायमेंशन को छोटा कर सकते हैं या फिर किसी डायमेंशन को बड़ा कर सकते हैं। और एक तीसरी चीज भी होती है, वो क्या होती है, जो जितना बड़ा है उसको उतना ही बड़ा बना दो, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब वो मीडियम रेंज हो, जैसे कि ये चौक है, अब इसको हमें जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाना है, ठीक है। तो इसे हम ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। इसकी साइज अगर 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसे इजिली हम लोग जो है ड्राइंग शीट पे ड्रा कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है इसे इसके डायमेंशन में बनाना, ठीक है। तो हम इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फुल स्केल, मतलब कि जिस साइज में है उसी साइज में इसको बना देना, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखिए अब दो चीजें हो गई, क्या हो गई, पहली चीज ये हो गई इसकी वास्तविक लंबाई, मतलब कि एक्चुअल में इसकी ये लंबाई है, और पेपर पे उसे कैसे ड्रा कर रहे हैं, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। जैसे किसी एरिया का मैप जो नक्शा बना रहे हैं, तो वो नक्शा बहुत बड़ा है, लेकिन उसे पेपर पे किस साइज में बनाया जा रहा है, ये अलग बात हो गई, ठीक है। अगर किसी वॉच का या किसी मोबाइल सर्किट का डायग्राम बनाना है तो उसे बड़ा करके बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आती है कि वो एक्चुअल में कितना बड़ा है और बाद में उसे ड्राइंग शीट में कितना बड़ा बनाया गया है, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम ड्राइंग बना लिए किसी ड्राइंग शीट में, उसमें ये ना बताया गया हो कि एक्चुअल में कितना गुना बड़ा है, हम ये समझ ही नहीं पाएंगे वो कितना बड़ा है, ठीक है। यानी कि एक रेशियो में दिखाया जाना जरूरी है, जिससे हमको ये समझ में आए कि जो ड्राइंग शीट में जो ड्राइंग बनी हुई है, जितना बड़ा बना हुआ है, एक्चुअल में उसे कितना गुना जो है एक्चुअल उसकी ड्राइंग होगी। अगर वहाँ पर लिखा होगा कि 5 गुनी है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा ड्राइंग बना हुआ है तो इसका 5 गुना जो है एक्चुअल में होगा, या फिर 500 गुना लिखा हुआ है तो हम ये समझ सकते हैं हाँ इसका 500 गुना बड़ा होगा, या फिर 5000 गुना लिखा हुआ है हम ये समझ जाएंगे कि ये 5000 गुना है। लेकिन बात ये है, एज इंजीनियर तो हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, ये जानेंगे कैसे कि कौन सी ड्राइंग कितनी गुना छोटी या फिर कितने गुना बड़ी बनाई जा रही है और ड्राइंग शीट में किस रेशियो में बनाया गया है, इससे ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग समझेंगे। देखिए इन दोनों के रेशियो को, किन दोनों के रेशियो को, जो एक्चुअल ड्राइंग है, जो एक्चुअल ड्राइंग का मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी साइज और जो ड्राइंग शीट बनाई जा रही है उसकी साइज, दोनों का जब हम लोग अनुपात लेते हैं तो वही हमारा आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या क्या मतलब, जिससे हम उसको निरूपित कर रहे हैं ऐसा भिन्न, ठीक है, जिससे हम लोग उसको निरूपित कर रहे हैं ऐसा भिन्न। भिन्न मतलब कि क्या होता है, डिवाइड करना मतलब भाग होता है, ये तो समझे किसी को भिन्न में लिखना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसमें देखिए इसी को हम लोग निकाल लेते हैं तो वो रेशियो निकल करके हमारे पास आ जाता है। कौन सी रेशियो निकल के आ जाती है, पहला देखिए जो हमने बात किया फुल स्केल की। फुल स्केल का क्या मतलब है, फुल स्केल का ये मतलब है जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसको उतना ही बड़ा में बना देना, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसको उतना ही बड़ा में बना देना हमारा फुल स्केल कहलाएगा। अगर कोई चीज 10 सेंटीमीटर की है तो उसे 10 सेंटीमीटर में बना देना, और कोई चीज जो है 12 सेंटीमीटर की तो 12 सेंटीमीटर बना देना, कोई चीज 1 मीटर की है तो उसे 1 मीटर में बना देना, हमारा ये फुल स्केल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरीके से
देखिए इस तरीके से हम लोग समझेंगे। इस फॉर्मूले में देखेंगे निरूपक भिन्न है, जो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसे शॉर्ट में बोला जाता है आरएफ, ठीक है ना। तो आरएफ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, मतलब कि जो ड्राइंग में जो लेंथ लिया गया वो बटे बाई में क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वो नीचे लिखा जाएगा और जो हमने ड्राइंग पे लिया है वो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फुल स्केल में क्या होता है, जितना हम लोगों ने मान लीजिए चौक बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर का एक्चुअल साइज है और 10 सेंटीमीटर का हम बना भी रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आरएफ क्या निकल के आता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आरएफ, ठीक है। तो एक्चुअल साइज एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग नीचे का पहले लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, लिख लिए। और उसे बनाया कितने में जा रहा है, बनाया भी 10 सेंटीमीटर में जा रहा है, जैसे कि लिखा हुआ लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, उसे बनाया भी 10 सेंटीमीटर में जा रहा है, तो हमने क्या लिखा ऊपर भी 10 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। और अब देखेंगे तो ये तो डिवाइड कट जा रहा है, मतलब 1/1 आ जा रहा है, मतलब आरएफ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1:1, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 1:1, मतलब कि जितने का हमारा एक्चुअल था उतने में का ही ये बना भी है। तो यहाँ पर देखेंगे फुल स्केल के सामने लिखा हुआ है 1:1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1:1, मतलब कि जितने का हमारा उसका एक्चुअल साइज है उतने में ही उसको बनाया भी गया है, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस क्या है कि रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। रिड्यूसिंग स्केल का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, कोई ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, कोई मशीनरी बड़े साइज की है, ठीक है, या फिर जो मैप बना रहे हैं उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं उसको छोटा करके ड्राइंग शीट पे उसको ड्रा कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। रिड्यूस किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बार की बात करते हैं, एक छड़ की बात करते हैं, मान लीजिए वो फिलहाल में 100 सेंटीमीटर का है, कितने का है 100 सेंटीमीटर, या फिर 200 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसको हम छोटा करके दिखा रहे हैं, उसको छोटा करके हम क्या कर रहे हैं, उसको हम 10 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आरएफ निकालना है, तो आरएफ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ एक्चुअल लेंथ हम लोग मान ले रहे हैं चलो 200 है, 200 सेंटीमीटर मीटर कुछ ही मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे लिखिएगा जरूर, ठीक है। 200 मीटर है और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम घटा करके ड्राइंग शीट पर ड्रा हो जाए उसको हम 1 मीटर मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 मीटर है, 1 मीटर मान लिए, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, बस मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो क्या बच गया 1/200। तो हमको इससे क्या समझना है, जब ड्राइंग पर हम एक का साइज देखेंगे जिससे हमको ये समझ में जा, वहाँ रेशियो लिखा रहेगा तो हम ये वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये 200 गुना बड़ा है, जो ड्राइंग पे जितना बड़ा ड्राइंग बनेगा उससे 200 गुना करके अंदाजा लगाएंगे कि ये 200 गुना ड्राइंग है, ठीक है। इसे रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन लार्ज स्केल ऐसे लिख सकते हैं 1:200, ठीक है। इसे रेशियो के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक। आप देखिए अगला क्या है, देखिए अगला क्या है इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है, छोटी यूनिट को बड़ा किया जाता है, छोटी यूनिट को क्या किया जाता है बड़ा किया जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब, कोई 1 सेंटीमीटर का चीज है उसको ड्राइंग शीट में हम 5 सेंटीमीटर का करके दिखाएंगे तब ये चीज होगी, ठीक है। मान लीजिए आरएफ निकालना है इसका, हम लोग क्या किए, कोई 1 सेंटीमीटर की चीज थी उसे ड्राइंग शीट पे हम लोगों ने दिखाया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं 5:1 लिख सकते हैं, इसका आरएफ निकल के जो आएगा वो है 5:1। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनलार्ज के लिए दिया है 5:1 और 50:1 और 20:1। इसका क्या मतलब है,
एनलार्जिंग का क्या मतलब है, पहले वो 1 था, अब ये 5 हो गया, बड़ा कर दिया गया ना, ठीक है। पहले 1 था तो 50 कर दिया, पहले 1 था तो 20 कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, रिड्यूसिंग में पहले 2 था, इसको 1 कर दिया गया, ठीक है। अब जब 50 था तो 1 कर दिया गया, 10 था तो 1 कर दिया गया। इस तरीके से इसे हम लोग को समझना है, ठीक है। जब ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे, जब ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे कि सबसे पहले 3 स्केल के बारे में समझ गए हम लोग, कौन कौन से स्केल, फुल स्केल और रिड्यूसिंग स्केल, और तीसरा जो है एनलार्जिंग स्केल। तीनों के बारे में समझ गए और तीनों का आरएफ कैसे निकाला जाएगा ये चीज़ हम लोग समझ गए, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग को याद कर लेना है, ठीक है। याद क्या करना है, बहुत आसान है। जब पर भी आरएफ निकालना होगा, जो एक्चुअल साइज होगा वो बटे के नीचे रखेंगे और जो पेपर पे होगा उसे ऊपर रखेंगे। इस लाइन को आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पेपर है, इस लाइन को ये समझ लीजिए कि हमारा ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग शीट पे जो डिस्टेंस, जो लाइन, जो साइज ड्रा करेंगे वो लाइन के ऊपर हो जाएगी, ड्राइंग शीट के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग तो हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। और जो एक्चुअल लेंथ होगा वो तो ऑब्जेक्ट का होगा, वो एक्चुअल जो सामान होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जमीन पे होता है, नीचे होता है, तो वो हम लोग नीचे रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आरएफ निकाल सकते हैं। आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आरएफ हम लोग को फाइंड करना ही करना है, बिना आरएफ निकाले हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना ही होगा। और जब पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन में इस फार्मूले को हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस 2 नंबर आप अपना कटा दीजिएगा, 10 में से 8 नंबर आपको मिलने का चांस रहेगा, मतलब कि 2 नंबर नहीं मिलेगा आपको, बाकी आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर इसको लिखने में कष्ट है तो मत लिखिएगा, बस 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा। देखिए, अब दो ये चीज तो कवर हो गया कि स्केल के बारे में समझ गए, स्केल क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका क्या रोल है और कितने तरह का स्केल का यूज किया जाता है, ये हम लोग पढ़ गए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है, कि कितने प्रकार के स्केल होते हैं। स्केल और भी होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पहला जो स्केल है वो हमारा सिंपल या फिर प्लेन स्केल है, ठीक है। पहला जो स्केल है वो कौन सा है, सिंपल या फिर प्लेन स्केल, हिंदी में कहेंगे इसको साधारण मापनी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास डायगोनल स्केल, इसको हिंदी में कहेंगे विकर्ण मापनी। तीसरा हमारे पास है कॉर्ड स्केल, मतलब कि जीवा मापनी, ठीक है। चौथा है आइसोमेट्रिक स्केल, उसके बाद है वर्नियर स्केल, इसके बाद है पांचवा जो हमारे पास है कंपैरेटिव स्केल, ठीक है। ये हमारा छठवां स्केल है, ठीक है। कुल ये 6 स्केल हमारे पास है, ठीक है। 6 स्केल हमको पढ़ने हैं, लेकिन बात क्या है कि हमको जो है ये 3 स्केल अभी नहीं पढ़ना है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब आगे के क्लास में जाएंगे आप, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे, तो वहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन से इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना हम लोग को है सिंपल स्केल और वर्नियर डायगोनल स्केल और कॉर्ड स्केल। कॉर्ड में भी क्या है, पिछले साल तक जो है ये जीवा मापनी हम लोग के सिलेबस में था, बट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार से क्या है कि अब जीवा मापनी भी सिलेबस में नहीं, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है बस ऊपर की 2 चीजें, क्या है वो, एक है सिंपल और प्लेन स्केल, और दूसरा जो है डायगोनल स्केल। ये 2 चीज अब पढ़नी रह गई है, और इन्हीं 2 चीजों में से, इन्हीं दोनों में से जो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं दोनों में से 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का जो है हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और बता दें, वो क्या है कि जो सिंपल स्केल है उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो डायगोनल स्केल है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है।
देखिए क्या है कि अभी तक का जो रहा है उसमें ये हुआ है, जो सिंपल स्केल है उससे 10 सालों के पीछे 10 सालों की बात करें, 10 ईयर की बात करें, ठीक है, तो 10 सालों में क्या हुआ है कि आपका ये जो विकर्ण मापनी है वो 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सिंपल मापनी से जो है सिंपल स्केल है उससे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कहा जाए कि डायगोनल स्केल से 80% क्वेश्चन आते हैं और इसे 20% आते हैं, ठीक है ना, और एक ही क्वेश्चन आता है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों में जो डायगोनल स्केल है विकर्ण मापनी वो 8 बार आया हुआ है, और जो साधारण मापनी है वो 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो साधारण मापनी नाम से ही मालूम चल रहा है कि सिंपल होगा, आसान होगा, और ऐसा ही है। विकर्ण मापनी थोड़ा सा इससे टफ हो जाता है, थोड़ा सा इसमें काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये विकर्ण मापनी ही ज़्यादा पूछता है क्योंकि उसके मार्क्स जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बड़ा करने की कोशिश करता है। तो हम लोग इसे भी सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल स्केल ही करेंगे क्योंकि सिंपल स्केल जब हम समझ लेंगे तभी हम डायगोनल स्केल को पढ़ पाएंगे। इससे पहले हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना होगा, वो है कि किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या मतलब कि जैसे मापनी में बहुत सारी यूनिट्स का यूज होता है, ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इस तरीके के कुछ जो है हमारे पास जो है यूनिट्स हैं, इसको आपस में चेंज करना होता है, तो हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे सिंपल स्केल का, उसे सॉल्व करेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग समझेंगे, तो हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड पे ड्राइंग जो है हाथ से बनाना है चौक से, तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है, तो ड्राइंग शीट पे आपको बाकायदा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, और एक एक डिग्री बोलना गलत होगा, आधा डिग्री का भी अगर मिस्टेक होगा तो आपकी गलती होगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, हम आपको बताने के लिए केवल हैं, ठीक है। तो हम आपको मेथड बताएंगे, तरीका बताएंगे, उस तरीके को फॉलो आपको करना है और अच्छे से इंप्लीमेंट करना काम आपका है, हमारा नहीं है, ठीक है। बस हम आपकी गलती बता सकते हैं कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, बस। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स को आप लोग को याद कर लेना है, बिना इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिट्स आपको तैयार नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। बस रहता है आगे वाले का देख के छाप सकते हैं, लेकिन क्या छापेंगे, आगे वाले ने क्या बना रखा है पता नहीं। ड्राइंग में ऐसा लोग कर लेते हैं कि देख के छाप लेते हैं, ठीक है, उसने घोड़ा बनाया है तो आप गधा बना लेंगे, लेकिन बना जरूर लेंगे, ठीक। तो देखेंगे तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो 10 मिलीमीटर है वो क्या होता है, उसे देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 1 डेसीमीटर। क्या बोलेंगे, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। और यही 10 डेसीमीटर हो तो क्या बोलेंगे इसे, अगर एक 10 डेसीमीटर हो तो बोलेंगे इसे 1 मीटर, ठीक है। अगर ये 10 मीटर हो तो क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे 1 डेकामीटर। क्या बोलेंगे, 1 डेकामीटर, ठीक है। उसके बाद से क्या है, अगर 10 डेकामीटर हो तब इसे क्या बोलेंगे, तब इसे बोलेंगे 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। अगर 10 हेक्टोमीटर हो तो क्या इसे बोलेंगे, अगर 10 हेक्टोमीटर होगा तो इसे बोलेंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिलहाल इतना ही लेते हैं, इसके आगे का जब जरूरत पड़ेगा, आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो सिंपल स्केल के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो 10 मिलीमीटर है 10 mm है,
वो होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब 10 सेंटीमीटर लिया जाएगा तो हमारा कितना होता है, वो हमारा 1 डेसीमीटर होता है। और जब 10 डेसीमीटर लिया जाएगा तो वो कितना होता है, 1 मीटर होता है। और जब 10 मीटर लिया जाएगा तो वो कितना होता है, 1 डेकामीटर होता है। और जब 10 डेकामीटर लिया जाएगा तो वो क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है। और 10 हेक्टोमीटर लिया जाएगा तो 1 किलोमीटर होता है। ये चीज़ हम लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर ये याद नहीं होगा तो फिर तो लगाना भूल ही जाइए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि आपको कैलकुलेशन भी करना है और ड्राइंग को ड्रा भी करना है, दोनों ही काम करना है। अगर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, केवल ड्राइंग को ड्रा कर देंगे, तो आपको नंबर पूरा मिलने वाला नहीं है। आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी दिखाना है। कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और ये जितना कन्वर्जन है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, उसके बाद तब आप उसको रिजल्ट को निकालेंगे, उसके बेसिस पे ड्राइंग को ड्रा करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक छोटा सा फार्मूला और आएगा जिसे हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन ये है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। बस एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, मापने की लंबाई। बस इसको नोट करा दे रहे हैं, इसे आप जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसे हम समझाएंगे किस तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है। देखेंगे मापने की लंबाई, और शॉर्ट में से बोलेंगे लेंथ ऑफ स्केल, ठीक ना। LOS लिख सकते हैं इसको। अब बराबर क्या होगा, बराबर ये होगा RF, जो RF निकाले रहेंगे वो इंटू मैक्सिमम लेंथ, जो अधिकतम लंबाई है वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। ये चीज़ जो है हमारा फॉर्मूले में आ जाएगी। ये आप बस याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कराएंगे तो इसका यूज कहाँ होगा, ये चीज़ हम आपको वहाँ पे अच्छे समझाएंगे। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और स्टेप बाय स्टेप उसका कैलकुलेशन करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप उसको ड्रा करने का मेथड भी बताएंगे। लेकिन ये सब होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्केल का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट सेकंड करेंगे, और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्केल के बारे में अच्छे से समझ लिया था। स्केल क्या है, स्केल क्यों पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का क्या महत्व है और किस तरह से इसका यूज करते हैं। और उसके बाद से हमने पढ़ा था कि किस तरह से कितने टाइप से स्केल होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल, और स्केल तक को किस तरीके से यूज करते हैं। मतलब कि जो हमारा रिड्यूसिंग स्केल था, एनलार्जिंग स्केल था, फुल स्केल था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बारे में बाद उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ था लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए। तो इतना हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे तभी सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इस वाले वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसके बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हुए उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं साधारण मापने का है, सिंपल स्केल का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन को हम आधे में लिख लेते हैं और आधे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन हमारे पास रहेगा तो हम उसको देख करके समझ आसानी से पाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है, एक मापनी की रचना
करो, मतलब एक मापनी को बनाओ, रचना करो जो किलोमीटर, जो कि किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। मतलब एक ऐसा स्केल बनाना है जिस पर कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके, ठीक है, पढ़ सके, ठीक है। इसके बाद क्या है, जबकि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, को प्रदर्शित करता हो, को प्रदर्शित करता हो, ठीक है। आगे है कि निरूपक भिन्न ज्ञात करिए। आगे क्या है, जो हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ा था, वो निरूपक भिन्न जो है RF ज्ञात करो, RF ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, तथा इस मापनी पर 3 किलोमीटर और इस तरह लिखते हैं 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाएं, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। सिंपल स्केल का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मापनी की रचना करो, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया एक मापनी की रचना कीजिए। तो कौन सी मापनी बनानी है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 प्रकार की मापनी पढ़ा था हम लोगों ने, और हमने आपको बताया था इसमें से 2 तरह के मापनी हम लोग को पढ़ना है। एक कौन सी थी, एक सिंपल थी और एक डायगोनल था, ठीक है। साधारण मापनी और विकर्ण मापनी, ये 2 तरीके के मापनी हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मापनी की रचना करो। तो कौन सी मापनी की रचना करना है, साधारण मापनी की रचना करना है, विकर्ण मापनी की रचना करना है, इसका नाम उसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। तो बात ये आती है कैसे हम जानेंगे कि ये साधारण मापनी करना है कि विकर्ण मापनी करना है, ठीक है। तो इसके पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें यूनिट आएगी, आगे देखिए, आगे बताता है इसमें जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। एक किलोमीटर है और एक हेक्टोमीटर है, 2 तरह के जो है डायमेंशन को पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, जो हम जनरली जो स्केल यूज करते हैं, एक स्केल यूज करते हैं, उस स्केल में क्या होता है, उस स्केल में सेंटीमीटर होता है और मिलीमीटर होता है। 2 तरह के यूनिट को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं और मिलीमीटर पढ़ सकते हैं। तो जब 2 तरीके के यूनिट को पढ़ा जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिंपल स्केल, साधारण स्केल। और जब हम डायगोनल स्केल पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरीके का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग वहां पे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि जो जब 2 तरीके की यूनिट आएगी, जब 2 तरीके का जैसे किलोमीटर हेक्टोमीटर यूज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये साधारण मापनी है। अगर कहीं पर मान लीजिए कि किलोमीटर या इस तरह मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर और डेसीमीटर ऐसे यूज हो रहा हो, जब 3 यूनिट ऐसे यूज होगी तो वो हमारी विकर्ण मापनी हो जाएगी, डायगोनल स्केल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जब यहाँ पे तो 3 यूनिट आया नहीं है, ठीक है, ये 3, तो यहाँ पे कितना आया है, बस 2 आया है। तो ठीक है, जब कभी भी 2 आ जाए तो साधारण मापनी होगा। ये कैसे याद रखेंगे, इसका याद रखने का तरीका ये है कि जो हमारे पास स्केल होता है
उसमें 2 यूनिट ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस बात से हम याद रखेंगे कि जब पर 2 यूनिट आएगा तो वह हमारा साधारण स्केल का ही बात कर रहा होगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लिख सकता है कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए या फिर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। लेकिन जब नहीं लिखेगा और इस तरीके से दे देगा कि एक मापनी की रचना कीजिए, तो हम लोग इस तरीके से उसे पकड़ेंगे कि साधारण मापनी का क्वेश्चन है कि विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया और ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम ये जान गए कि सिंपल स्केल का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो 1 किलोमीटर की लंबाई है उसे हम जो ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं उसे 4 सेंटीमीटर में बना रहे हैं। मतलब स्केल जो ड्राइंग शीट पे हम 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे वो 1 किलोमीटर के लंबाई को प्रदर्शित कर रहा होगा। ठीक ना, इसका ये मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर क्या है? 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। ये चीज हम साइड में नोट कर लेंगे क्योंकि अब इसका काम पड़ने वाला है। ठीक, ये चीज हो गया। आगे देखिए क्या होता है। आगे क्या बोलता है कि निरूपक भिन्न मतलब कि आरएफ ज्ञात करो। मतलब कि आरएफ हम लोग को निकालना है, जैसे कि कल पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसके निकालने के मेथड को पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की 3 किलोमीटर तथा 6 हेक्टोमीटर की दूरी को दर्शाइए। इतना ही बोला गया है, मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया गया है। एक लाइन इसमें छूट गया है, अगर छूट गया इसमें जो है एक चीज और होगा, नीचे लिख लेते हैं इसको कि 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, प्रदर्शित करता हो। मतलब इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे इसमें होगा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, नापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, ये चीज एक लाइन छूट गई थी। देखिए यहाँ पे अब क्या है कि वो कह रहा है कि जो स्केल बनाएंगे आप वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो 4 किलोमीटर की दूरी को क्या कर सके, नाप सके। जैसे कि हम लोग स्केल लेते हैं, अगर छोटा स्केल लिए हुए हैं तो 15 सेंटीमीटर का होता है, अगर बड़ा स्केल लिए हुए हैं तो 30 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर वाले से हम लोग मैक्सिमम जो नाप सकते हैं वो 15 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। वो अलग बात है कि एक एक बार करके तो हम बहुत लंबी लंबाई नाप सकते हैं, ऐसा नहीं, एक बार में कितना नाप सकते हैं, तो एक बार में मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं। ठीक है, तो वो कह क्या रहा है इसमें, जो आप स्केल बनाएंगे वो इतना लंबा बनाइए कि उसे अधिक जो 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त, मतलब मैक्सिमम जो है उसे 4 किलोमीटर मापा जा सके। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं जो मापनी होगी उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ हमारा 4 किलोमीटर हो सकता है। ऐसा इसके लेना है जो 4 किलोमीटर की लंबाई को माप सके, वो होगा हमारा मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, और उस स्केल पे हमें क्या करना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को पढ़ के बताना है। जो 4 किलोमीटर लंबाई का स्केल बनाएंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की लंबाई को नाप के दिखाएंगे। ये काम हमें करना है। पहला क्वेश्चन में हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए और कुछ चीजें समझ में ना आए, इसके लिए 2 क्वेश्चन कम से कम करना बहुत जरूरी है। तो आप 2 एग्जाम्पल कम से कम इसका जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए कल हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जो इस तरीके से था कि आर एफ हम लोग को निकालना है। तो आर एफ इज इक्वल टू था लेंथ ऑन ड्राइंग बाई एक्चुअल लेंथ।
ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो लेंथ ऑन ड्राइंग, इसका क्या मतलब है? लेंथ ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है कि जो लेंथ ड्राइंग शीट पे ली गई है, अगर इसको समझने के लिए इस तरीके से लिख लिया जाए कि ड्राइंग शीट, ठीक है, जिसमें हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑन ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट पे कितना बनाएंगे हम? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का तो ड्राइंग शीट ही नहीं होता है, ठीक है, ड्राइंग शीट तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें हम कितना बना सकते हैं? 4 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे आर एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो ड्राइंग शीट बना रहा है, बाई एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ कितना है? तो एक्चुअल लेंथ हमारा कितना है? 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये हमारा आर एफ आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये तो सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसमें तो दिक्कत हो रहा है। तो यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट ऊपर और नीचे का सेम होना चाहिए। तो यूनिट ऊपर और नीचे का सेम करने का तरीका क्या है? या तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर दें या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर दें, कुछ भी कर दें। लेकिन क्योंकि हम इसको ड्रा करने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए मेजर करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होगा? अब देखिए 4 सेंटीमीटर ये है। अब 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा? ये 4 से ये 100 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आर एफ हमारा कितना आ जाएगा? आर एफ आ जाएगा हमारे पास 1/25 इंटू ये 3 टाइम 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आर एफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने कल समझाया था। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइंग शीट पे जो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, मतलब ये समझिए जो ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग बनेगी उससे एक्चुअल में वो 25,000 गुना बड़ा होगा, ठीक है। ये हमने आर एफ निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला भी था कि आर एफ निकालिए, हमने आर एफ निकाल लिया, एक पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? आर एफ को एक जगह नोट कर लेते हैं, क्योंकि आर एफ का हमको काम पड़ने वाला है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें आर एफ हमारा काम पड़ने वाला है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं? आर एफ जो हमारा आया हुआ है उसे किनारे नोट कर लेते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू 1/2500, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद से उसने क्वेश्चन में कहा है, यहाँ समझाते हैं, क्वेश्चन में कहा है जो स्केल की मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए वो 4 किलोमीटर होनी चाहिए। तो 4 किलोमीटर का स्केल तो हम ड्राइंग शीट बनाने वाले नहीं है, इसका ये मतलब उसको चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं? जो उसने पहले बता रखा है कि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखाता है, उसके अनुसार हम लोग उसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या होगा? लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या होगा? आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। हमने देखा आर एफ क्या आया है? 1/2500 और मैक्सिमम लेंथ क्या आया है? 4 किलोमीटर। जो 4 किलोमीटर है वो हमारा क्या है? मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ये किलोमीटर को फिर से किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे।
उसके लिए क्या करेंगे 2500 इंटू 4 इंटू 1000 इंटू 100, ये देखेंगे 3 जीरो कट गया, ठीक है। ये 25 से ये 100 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ स्केल आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर आ रहा है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और ड्राइंग शीट पे ये कैलकुलेशन होना ही चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जिससे पहले हमने स्टेप किया था आरएफ निकालने के लिए वो भी आपको करना है, और ये जो हमने स्टेप किया है लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए ये भी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया है वो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर निकल करके आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया हुआ है, ऊपर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल हमारा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो मैक्सिमम लेंथ आया हुआ है जो मैक्सिमम लेंथ आया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे खींचेंगे। मैक्सिमम लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच लेंगे सीधे, जो है हम 16 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे एकदम सीधा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है वर्टिकल, इसी से वर्टिकल जो है एक इधर से और एक इधर से खींचेंगे और इसे आपस में मिला देंगे, दोनों लाइनें समांतर होंगी। अब बात ये आती है कि ये कितना होगा, ठीक है ना। इसके लिए देखिए क्या है हर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पे 1 सेंटीमीटर दिया है, कहीं 2 सेंटीमीटर दिया है, कहीं 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर भी दिया है। तो आप इसे कितना भी खींचें तो आपके आंसर पे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो अगर आप आइडियल लेके चलना चाहते हैं जैसा कि मैक्सिमम बुक में दिया हुआ है और हर जगह जो फॉलो होता है वो होता है आपका 10 mm या फिर 15 mm सिंपल स्केल के लिए, ठीक है। सिंपल स्केल के लिए ये यूज होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी लंबाई को 15 mm लेके चलेंगे, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इधर से और 1.5 सेंटीमीटर इधर से हम क्या करेंगे इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बनाना नहीं है, हमने आपको बता दिया बस, ये एकदम वर्टिकल होगा, ये एंगल बना के लिखना नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद से क्या है, इसके बाद से हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमको ये, जैसे कि हमने यूनिट भी बताया था कन्वर्जन किस तरह से कन्वर्जन होता है, अब हमको ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो आप कहेंगे 10। कितना होता है 10, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, या फिर इस तरीके से कहा जाए तो 4 किलोमीटर को दिखाता है। अगर हम 4 किलोमीटर को 4 भाग में डिवाइड कर दें तो एक जो खाना आएगा वो हमारा कितना होगा 1 किलोमीटर का, ठीक है। और 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है 10 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा 4 भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 भाग 3 किलोमीटर, जो एक लास्ट वाला भाग बचेगा उसमें से हम कितना 6 हेक्टोमीटर ले लेंगे, तो हम इस पढ़ सकते हैं 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को हम पढ़ सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब कि जो ये स्केल है उसको हमें 4 पार्ट में
डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि स्केल को डिवाइड कितने पार्ट में करना है, ये चीज़ नहीं समझ में आती है, ठीक है ना। तो स्केल को डिवाइड करना है 4 पार्ट में। यहाँ पे हम इस तरीके से डिवाइड करके देख लेंगे कि जो हमें पढ़ना है क्या हम उसे अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। हमने देखा इसे 4 पार्ट में, 4 पार्ट में जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखें। अब क्या है कि इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने का ये मतलब नहीं कि बराबर नहीं होना चाहिए, वो चारों पार्ट बराबर होने चाहिए। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का ये रूल हम लोग बहुत पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे और किसी भी लंबाई का एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ स्केल रख करके इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये रहे कि 90 से कम होना चाहिए। एकदम सीधी लाइन खींच देंगे तब कहाँ से पाएगा, ठीक है ना। या फिर इधर की तरफ नहीं भगा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो क्या करना है, 90 डिग्री से कम पे आपको ये लाइन खींचनी है, जो कि किसी भी एंगल पे हो सकता है, बट लेस देन 90 होना चाहिए। किसी भी लंबाई का ये हो सकता है, लंबाई जो ही नहीं है, कोई लंबाई नहीं बताएगा आपको, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें लंबाई नहीं है तो आगे वाले क्वेश्चन में लंबाई होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया। अब क्या करना है, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, आपके पास कंपास होगा, कंपास में आप क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस कंपास में आप ले लेंगे, ठीक है। अब कोई भी डिस्टेंस लेने का ये मतलब नहीं है कि आप जितना बड़ा बनाए उससे बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा स्पेस ले रहे हैं, 4 का काटे उतना दूर चले, ऐसा नहीं है। मतलब कि 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इतना आप लेंगे, ये अंदाजा है, मतलब एक हम जो बता रहे हैं उतना ही नहीं लेना है। और कोई भी इसके आसपास की वैल्यू आप जो है कंपास में ले लेंगे। मान लीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर ले लिया, या कुछ भी ऐसे कंपास को ऐसे ही खोल लिया जितना खुल गया, ठीक है। मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे एक बार, ठीक है, एकदम, फिर कंपास को उठा के पॉइंट को यहाँ रखेंगे, यहाँ हो गया 2 बार, फिर से ये हो गया 3 बार, फिर से ये 4, ये क्या हो गया, 4 बार ये हमारा कट लग गया, ठीक है। जो चौथी बार आएगा, जो चौथी बार कटा हुआ है, इस वाले पॉइंट को और इसके कॉर्नर को हम क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरीके से मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। इतना काम हो गया और इतना चीज आपको समझ में आ चुका है। अब क्या करना है, इन सबको मिलाना है, ठीक है, इन सबको इससे मिलाना है। लेकिन चौथा वाला तो हमने इसके कॉर्नर से मिला दिया, अब इस वाले को कहाँ मिलाएंगे, पता नहीं, कोई कॉर्नर तो है नहीं हमारे पास। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास होगा एमडी, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। हम लोग एमडी का यूज करते हैं। अगर एमडी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एमडी को इसके समांतर स्केल को करके उसको कस लेते हैं और उसको सरका करके ले आते हैं, और इसी के समांतर वो आता है और यहाँ पर एक कट करता है, एकदम यहाँ पर लाके इस तरीके से ये कट करता है, ठीक है ना। अब सेट स्क्वायर का भी यही है, दोनों सेट स्क्वायर रखेंगे, इसको इस तरीके से रख के इसको स्लाइड कराते हुए ऊपर ले आकर के आप इसको खींचते हैं। ये चीज़ जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और वहाँ पे हम अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे हम केवल मेथड आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जब इतना हो गया तो नीचे वाली जो लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, नीचे वाली लाइन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है, इसको वर्टिकली हम लोग ऊपर तक बढ़ा देंगे, वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को यहाँ पे इसे हम लोग 0 काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4। 4 क्या है, 4 हमारा किलोमीटर है। किलोमीटर कितना है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 4 किलोमीटर, हमने वहाँ पर लिख दिया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्केल होता है, सिंपली स्केल समझिए, 4 सेंटीमीटर का अगर स्केल है, ठीक है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का कोई स्केल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4,
तो क्या होता है, 4 सेंटीमीटर का स्केल है, 4 भाग है, लेकिन हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, हर एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर हमको इसमें पढ़ना हो 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर पढ़ना है अगर हमें, हम कैसे पढ़ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, कितनी जाएगी, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। लेकिन देखो क्या बेवकूफ़ी क्या किया हम, जब हमको एक ही खाना में मिलीमीटर पढ़ना था, बाकी 3 में तो मिलीमीटर पढ़ना ही नहीं था, उसमें तो खड़े खड़े सेंटीमीटर पढ़ना था, तो हम बेवकूफ़ी किए ना, इसको खींच खींच के अपना टाइम लॉस किए, अपना टाइम बर्बाद किए इसमें खींच करके। जब हमको एक ही खाना से मतलब है किसी मिलीमीटर पढ़ना है और बाकी में नहीं पढ़ना है, तो हमने अपना टाइम लॉस किया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ही भाग को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक भाग यहाँ पे क्या कर रहा है, एक भाग हमको 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तभी तो 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 किलोमीटर। तो हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। यानी हम बस एक खाने को क्या करेंगे, हेक्टोमीटर में बदल देंगे, बाकी तो 1 2 3 3 किलोमीटर हो गया, और हमको दिखाना ही है 3 किलोमीटर, तो हम इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी क्यों डिवाइड करें, उसका काम ही नहीं है, तो जिसका काम नहीं हो एक्स्ट्रा काम हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। हम अब क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं एक खाना किसको दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, इसको डिवाइड कितने में करना है, 10 भागों में करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक खाने को 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे समझ में आ गई। अब क्या है, हमने इतने बड़े लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब इतने बड़े लाइन को हमको क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब इस एंगल से थोड़ा बड़ा ही खींचेगा, किसी भी एंगल पे बट लेस देन 90, किसी भी लेंथ का हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, छोटा वाला आपके पास कंपास होगा। आप जब इंजीनियरिंग कंपास बॉक्स लेंगे, उसमें 2 तरह का कंपास बॉक्स मिलता है, एक बड़ा मिलता है, एक छोटा मिलता है। तो छोटा वाला कंपास निकालेंगे और उसमें जो डिस्टेंस लेंगे वो आधा सेंटीमीटर का ले सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आप डिस्टेंस लें, जरूरी नहीं है कि आप 5 ही लें, आप 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब किसके आसपास आप एक डिस्टेंस लें और उसको 10 टाइम कट करेंगे, 10 बार कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10वां आएगा आप इसको और इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है ना। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, आप एमडी का यूज करेंगे या फिर सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट को आप गंदा करेंगे, अगर एमडी का यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट गंदी नहीं होगी, ठीक है। और ड्राइंग एमडी का यूज करने में ड्राइंग एक्यूरेट बनता है, अगर आप सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट को आप गंदा करेंगे, ठीक है। तो आपको एमडी चलाना सीखना होगा। आपको क्या करना है, इसी के पैरेलल जो है आपको सारी लाइनों को इस तरीके से ड्रा करना है। हो गया, एकदम एक दूसरे के इक्वल होगा, कोई पतला या फिर कोई मोटा नहीं होगा। अगर कोई पतला और कोई मोटा होगा मतलब ये आपकी मिस्टेक है, ड्राइंग की मिस्टेक नहीं है, वो आपकी गलती है, ठीक है। आप क्या करना है, जहां जहां ये लाइन को, इस वाली लाइन को आके टच किया, उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। हमने वर्टिकली क्या किया, इसे ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसे काउंट करेंगे, कैसे, पहला वाला क्या होगा हमारा, पहला वाला 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5, 5 जहाँ आएगा वहाँ 5 लिख देंगे, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 आएगा 10 लिख देंगे। हमने जब इधर से इधर पढ़ा तो ये किलोमीटर था, हमने जब इधर से इधर पढ़ा तो ये क्या है, ये हमारा हेक्टोमीटर, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद से देखिए क्या है, अब हमको पढ़ना कितना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो 3 किलोमीटर कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए अब हमारा एक खाना कितने का है, 1 किलोमीटर का है, ये हमारा कितने का, 1 2 3, कितने का हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब हम इसको
यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ 0 हो गया, 1 2 3, ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर होगा। 3, ठीक है। ये एक एक खाना कितने का है? 1 किलोमीटर का है। हमको पढ़ना कितना है? हमको पढ़ना है हमको जो डिस्टेंस दिखाना है वो कितने का है? 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर का है, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर। अब 6 हेक्टोमीटर के लिए क्या है कि हम इधर से काउंट करेंगे, 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। जहाँ 6 आ रहा है वहाँ हम एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे। एक्सटेंशन लाइन के बारे में हमने पहले बता रखा है, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे और इसे आपस में इस तरीके से बीच से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। और सबसे इसके स्केल के ऊपर हम RF भी लिखेंगे। RF को हम दिखा देंगे कि हमारा इतना RF पाया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन लगभग पूरा हो गया अब, ठीक है। हमने डिस्टेंस पढ़ के बता दिया। अब हम लेंथ के कितने, स्केल का लेंथ कितना है इसके लिए एक्सटेंशन लाइन खींच लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि LOS मतलब लेंथ ऑफ स्केल कितना है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ध्यान क्या देना है, हमने तो एक ही चाक से उठा के बना दिया, हो गया। लेकिन आपको डिफरेंट टाइप के पेंसिलों का यूज करना होगा। अब कौन सा पेंसिल कहाँ यूज करना है, अब इसे देखिए। जो भी डाटा लिखने के लिए जहाँ भी लिखा गया है, जो भी लिखने वाला काम किया गया है, ये सारा का सारा आप किस पेंसिल का यूज करेंगे? लिखने के लिए आप जो पेंसिल यूज करेंगे वो HB पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। आपको लास्ट में गाढ़ा क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसको आपको डार्क कर देना है, ठीक है। और इस लाइन को डार्क करना है। जो डार्क करने के लिए पेंसिल यूज की जाएगी वो आप क्या यूज करेंगे? H यूज कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 2B पेंसिल का यूज करें। डार्क करने के लिए क्या करेंगे? आप 2B पेंसिल का यूज करेंगे। अब बाकी सारी ड्राइंग को बनाने के लिए, जो भी ड्राइंग है उसको बनाने के लिए आप 2H पेंसिल या फिर 3H पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत हीरो बनेंगे और ये पेंसिलें नहीं लेंगे और एक ही पेंसिल से सारा काम करेंगे तो टीचर आपको 0 बना देगा, ठीक है। एक भी नंबर आपको नहीं देगा। तो आपको पेंसिल लेना है H, 2H, 3H ना मिले तो 4H, ठीक है, HB और 2B पेंसिल का यूज करना है। आपको कुल 5 पेंसिल मार्केट से खरीद करके और पांचों का एक साथ यूज करना होगा, तभी आप इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।